बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी पूरी टीम है, झाल मुड़ी खाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। और झालमुड़ी पार्टी देखिए, पूरे बीजेपी का क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, पूरे विशेषकर पश्चिम बंगाल के सभी श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित शाह जी, और ये बहुत आवश्यक था एक लंबे समय के बाद। और पश्चिम बंगाल से भय और जो दबाव था वहाँ के जनता के ऊपर, और जिस तरीके से वहाँ पे सरकार चल रही थी ममता बनर्जी जी की, और ये बहुत आवश्यकता था, पूरे देश के लिए आवश्यक था इसका। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ के मतदाता भाई बहनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में, और उन लोगों ने भी करीब लगातार वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने का काम किया। उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। पूरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी रहे हैं, इतनी बड़ी जीत उनके नेतृत्व में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, 200 सीट के लगभग भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अभी तक शुरुआत में जो हम कांटे की टक्कर बता रहे थे, वो अब बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ रही है। पहली बार बंगाल में अपने पैर जमाना और इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने की दिशा में आगे बढ़ना, ये बता रहा है कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी बात, यही कारण है कि पूरे देश में अब जश्न मन रहा है, पूरे देश में जश्न की तैयारी है। अब अलग अलग कमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं झालमुड़ी खिलाई जा रही है, अपने मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो वो भेलपुरी हो जाती है, और वो भी अब झालमुड़ी के नाम से ही बिकेगी। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार और बिहार के बाद मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से अब वो झालमुड़ी वाली तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त 200 के लगभग भारतीय जनता पार्टी का पहुंचना यह बता रहा है, दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आने लगी थी। 3 बार से सरकार में थी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की दिशा में उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, लेकिन महिला वोटरों का साथ ममता बनर्जी को शायद मिलता हुआ नजर नहीं आया। शायद जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था, इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखाई दिया। अमूमन इससे पहले बंगाल की प्राथमिकता जो हुआ करती थी वो बंगभाषी के तौर पर हुआ करती थी। वहां का वोटर ये सोचता था कि अपनों के बीच रहा जाए। यही कारण है कि ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट वहां के लोगों का हुआ करता था, लेकिन अब वो कनेक्ट धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि 200 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ये जश्न है, और ये जश्न अब भारतीय जनता पार्टी दफ्तर भोपाल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब से थोड़ी देर बाद
वहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच सकते हैं। रंजना मेरे साथ जुड़ी हुई है, रंजना का एक कमेंट ले लेते हैं। रंजना, क्या वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की कोई जानकारी? रंजना, छत्तीसगढ़ बीजेपी दफ्तर रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रखे गए। किरण सिंह देव आप झंडा लेकर हाथों में और रैली निकालते नजर आ रखे गए। ये जश्न का जुलूस शुरू हो चुका है। अब ये रायपुर से तस्वीर, कोमन दिखाइए जरा कहां तक जा रहे हैं। कोमन, देखिए दीपेश, इतनी बड़ी जब जीत मिली है तो स्मृति मंदिर कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और माल्यार्पण करने वाले हैं और आशीर्वाद लेने वाले हैं बड़ों का। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में अब डूबने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव एक एक मूर्ति के पास जा रहे हैं और अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं और बड़ी जीत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और देखिए बड़ी खास हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल। बड़ी जीत की ओर बड़ी जीत। स्वाभाविक रूप से पूरा देश वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था। पश्चिम बंगाल और हम जिस तेजी से आगे बढ़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी, वहाँ की जनता ने असम में भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी किया है। लगातार तीसरी बार वहाँ की जनता ने, श्रेष्ठ जनता ने, उनका अभिवादन, हमारा पुदुचेरी हो चाहे तमिलनाडु, केरल, मैं सभी उन वहाँ की जनता का अभिवादन और अभिनंदन करूँगा। और साथ ही साथ हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जो वहाँ पे और दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिन्होंने, साथ ही जितने भी लोगों ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है दूसरे प्रांत से भी जाकर, वरिष्ठ नेताओं का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास पर और ये मुहर लगी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाएं जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। बंगाल इससे लंबे समय से अछूता रहा है और तृणमूल कांग्रेस ने जो हाल करके रखा था पश्चिम बंगाल का, आप देख लीजिए, वहाँ लोग मतदान तक, भद्र लोग मतदान केंद्र तक नहीं जा पाते थे, अपने मूल अधिकार से वंचित रहते थे मतदान के, और भयमुक्त होकर इस बार उन्होंने मतदान किया है तो उसका परिणाम भी सामने आया है। बहुत ही विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, उनके नेतृत्व पर। निश्चित रूप से मैं आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत जल्दी विकास की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का बदलता हुआ स्वरूप ये देश देखेगा और एक अंतर पता चलेगा कि किस तरीके से, क्योंकि टीएमसी के 15 वर्षों चाहे उसके पहले की सरकार हो, कम्युनिस्ट की, ये इस तरीके से उसको एक ऐसा बना के रख दिया गया था, ना कोई बाहर से वहाँ आ सकता, ना वहाँ का बाहर जा सकता। चुनाव में राजनीतिक हत्याएं 60-60, 70-70 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हो जाती थी। इस बार फ्री एंड फेयर, तो चुनाव आयोग को भी, राष्ट्रीय चुनाव आयोग को भी, केंद्रीय चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद है। साथ ही हमारे फोर्सेस जिन्होंने ये सारी गुंडागिर्दी को नकेल कस के रखा वहाँ पर, और अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने तो कहा इस बात को कि अब यहाँ पर गुंडागिर्दी, राजनीतिक हत्याएं हम नहीं होने देंगे, और परिणाम सामने। तो आपने सुना दीपेश किस तरीके से बहुत ऐतिहासिक जीत सर पश्चिम बंगाल में। थैंक यू। वो बात करें, शाम की क्या तैयारी है सर? शाम की क्या तैयारी है? ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए विनोद तावड़े जी थे हमारे साथ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सारे बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए भेल हो गया, झालमुरी हो गया, एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर जो है जीत का जश्न मना रहे हैं। अरुण सिंह भी यहाँ पर हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और ये वो तमाम नेता होते हैं जो बीजेपी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर रसगुल्ला रखा गया है, देखिए आपको नज़र आ रहा है, रसगुल्ला रखा गया है और तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं रसगुल्ला खाने के लिए। अरुण सिंह जो है नज़र आ रहे हैं,